हमारी बीवी अगर एमआईएम को वोट नहीं देगा तो हम अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हर शख्स को विरोध करना चाहिए। और जिस शख्स ने इन बातों को कहा है वो शख्स पहले भी अपनी बीवी को लेकर के सोशल मीडिया में किस किस तरह के वीडियोस बनाए हैं, कितनी फूर्ता और नग्नता फैलाई है। इसकी बात है कि तौसीफ आलम जैसा शख्स उस इंसान को प्रमोट कर रहा है, ये अफसोस की बात है। की कसम, माँ की कसम के बाद अब बीवी को तलाक देने की कसम। हमारा समाज यकीनी तौर पर एक खूबसूरत जगह जा रहा है जिसका मजा हमारे नौजवान ले रहे हैं। बैगन। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत पेशगी मुबारकबाद। सिटीज बिहार के अनुसार इस एआईएमआईएम नेता ने कसम खाई है कि अगर उसकी बीवी एआईएमआईएम प्रत्याशी पूर्व विधायक तौसीफ आलम को वोट नहीं देती है तो उसे छोड़ देंगे, यानी तलाक दे देंगे। ऐसे में हमारा समाज कितना गिरता जा रहा है इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि कल ही जब मैंने ये बात कही थी कि खुदा की कसम, अल्लाह पाक हाजिर और नाजिर और माँ कसम की बातें करते करते हम किधर गिरते जा रहे हैं, तो इसका ये एक बेहतरीन मिसाल हो सकता है। लेकिन लोग, मुझे नहीं लगता है कि मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस घंघोर जंजाल में जोम्बी बन चुके हैं और यकीनी तौर पर हम उस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ऐसी बेईमानी और बदतमीजी वाली बातों को वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और गुनाहों के उस दलदल में एंजॉय करते हुए हम अपने प्रत्याशी को यकीनी तौर पर वोट देंगे। वोट देना आपका अधिकार हो सकता है। इस सिलसिले में गांव मोहल्ला के पत्रकार निहाल अख्तर प्यामी ने अपनी बात रखी है। देखिए, लोकतांत्रिक देश में कोई भी किसी का समर्थक हो सकता है, लेकिन सीमाएं लांघ देना ये बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस और तकलीफ की बात है। ये संविधान के भी खिलाफ है और संवैधानिक अधिकारों के भी खिलाफ है और ये जो है इंसानियत के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। ऐसी बातों की हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हर शख्स को विरोध करना चाहिए। और जिस शख्स ने इन बातों को कहा है वो शख्स पहले भी अपनी बीवी को लेकर के सोशल मीडिया में किस किस तरह के वीडियोस बनाए हैं, कितनी फूर्ता और नग्नता फैलाई है, हम सबों ने देखा है। और अफसोस की बात है कि तौसीफ आलम जैसा शख्स उस इंसान को प्रमोट कर रहा है, ये अफसोस की बात है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानात और इस तरह के सवालात और इस तरह के ख्यालात और इस तरह की चीजों को प्रमोट करके यकीनी तौर पर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें। क्या तकलीफ है इनको?